कांश छत्रसाल महाबली करियो बड़े बड़े आनंद यात्रा कर भी बानी काफी कुछ अविष्वल हो चुके हैं। भारतीय संस्कृति, भारतीय अस्मिता के बारे में हमने बहुत कुछ चर्चा की। आज का जो विषय है भारतीय प्रजा, समर्थ प्रजा, बहुत है उत्कृष्ट उच्च कोटि की। भारतीय संस्कृति का 5000 साल का इतिहास है। कंगालो कुछ सुखद पहलू भी है, कुछ दुखद पहलू भी है, फिर भी भारतीय प्रजा बहुत ही बुद्धिशाली प्रजा है। हकीकत में हमने पिछले कुछ वर्षों में 700 से 800 साल मुगलों की गुलामी स्वीकारी, साथ में अंग्रेजों के 200 साल। कहने का तात्पर्य 1000 साल तक हम गुलाम रहे। उससे पहले का इतिहास थोड़ा जानेंगे। दुनिया के पास जब शिक्षा, कहने का तात्पर्य अक्षर ज्ञान नहीं था। 5000 साल पहले की बात, जब महाभारत काल की बात करें या तो उससे पहले, हमारे पास का जो पंचांग, जिसको हम लोक भोग्य विज्ञान साइंस कहते हैं, विज्ञान क्या कहता है? सूर्य कहाँ है, सूर्य क्या है, चंद्र क्या है, पृथ्वी क्या है, पृथ्वी कितने दूर है, किस सेकंड में चंद्र ग्रहण होगा, किस समय चंद्र ग्रहण होगा, किस समय सूर्य ग्रहण होगा, कब वो पूरा होगा। विज्ञान की उत्कृष्ट पूरी संपूर्ण हमें समझ थी। उसका एक स्पष्ट उदाहरण खगोल विज्ञान, गणित देखो, व्याकरण देखो, ज्योतिष शास्त्र, भौतिक शास्त्र, धातु शास्त्र, अनेकों संख्याबंद हजारों वैज्ञानिक विषयों की समझ हमारे यहाँ भारतीय संस्कृति के लोगों के बीच थी। हमारे यहाँ जगत गुरु भी थे, गौरवित थे, शक्तिशाली थे। कितने राजा, महाराजा, सम्राट, चक्रवर्ती सम्राट यहाँ पैदा हुए काल के गर्त में सुने हो। ऋषि थे, मुनि थे, आध्यात्मिक गुरु थे, वैज्ञानिक गुरु भी थे। 17 बार गुजरात में सोमनाथ मंदिर को लूटा गया। 17 बार हमने दोबारा उसका पुनः निर्माण किया। वो हमारी भारतीय प्रजा की अंदरूनी ताकत दिखाता है। ये सब पुरानी बातें हो। आज से 175 साल पहले थोड़ी बात करते हैं। 97% लोग शिक्षित थे, ऐसा कहते हैं। लाखों की संख्या में पाठशाले थे, गुरुकुल थे। 3% लोग अशिक्षित थे। विश्व का कुल का जीडीपी का 25% हिस्सा हमारे पास था। कुल निकास का 33% था। उस समय की मैं बात कर रहा हूं, जिस समय ऐसे भारत भूमि में रंग, वर्ण, वेश, भाषा, धर्म और जात पात के नाम पर जब तक भेदभाव न किया गया, छूत अछूत की परिभाषा न थी भी और नहीं थी भी, थी तो वो 100% सही है। इतिहास के पन्नों में लिखा गया वो काली सही के ऊपर। फिर भी यहाँ के लोग स्वावलंबी थे। किसी भी शिक्षित भी थे, स्वावलंबी भी थे, खुद का व्यवसाय था, चाहे वो सुथार का हो, लोहार का हो, जुलाहा का हो, कड़िए का हो, धोबी का हो, सोनी का हो, कपड़े बुनने का हो, दर्जी का हो, सुवर्णकार का हो, चर्मकार का हो, कृषि भी थी। मतलब हर गांव गांव में लोग के पास उद्योग धंधा थे। हमारा इतिहास ये कहता है हम सोना और चांदी निकास के बदले में लेते थे। बोरियां भर भर के यहां सोना चांदी आता था। समग्र दुनिया जब सोने चांदी के बारे में उनको पता नहीं था, और समय हमें सोने और चांदी की भस्म में आयुर्वेदिक च्यवनप्राश में खाए। सोने चांदी के लेस वाली या तो तार वाली साड़ी भी हमारे बुनकरों ने बनाए, हमारे जुलाहों ने बनाए। सोने चांदी पुष्कल विपुल प्रमाण में थे। विश्व को जब तक सोने चांदी का महत्व नहीं था,
और इस 5,000 साल में हमारे साथ प्रस्तावित था सोना कैसे बनाना, चांदी कैसे बनानी, उसका कहाँ कहाँ उपयोग होना, वो भी हमको पता था। इतने समृद्ध और शक्तिशाली थे। क्यों आज हम समृद्ध भी नहीं है, शक्तिशाली नहीं, क्योंकि हमारे अंदर राष्ट्र भावना, राष्ट्र के प्रतीक सामूहिक भावना जिन्हें जैसे जैसे हमारे में दूर होती है, उसका एक ही कारण नात जात ऊंच नीच रंग वर्ण वेश भाषा, चाहे वो धर्म के नाम पर हो, जात के नाम पर हो, व्यापार उद्योग के नाम पर हो, या रंग वर्ण वेश, तब से हम लोग में मानसिक तौर पर कुछ कथित प्रजा अपने आप को सुपर कास्ट मानती है, सुवर्ण मानती है। उनके तहत यहाँ की मूल निवासी ट्राइबल जो देशी पब्लिक थी, आदिवासी थी, बहुजन थी, उनको धीरे धीरे उन्होंने गुलामी तरफ धकेला। आज भी हम शक्तिशाली है। स्विस बैंक में हमारा 600 लाख करोड़ रुपए जमा है, जिसको ब्लैक मनी कहा जाता है। जब जाए ब्याज तो नहीं मिलता है, लेकिन इसको संभालने के लिए हमको पैसा देना पड़ता है। अगर ये पैसे यहाँ भारत भूमि में लोगों के बीच में रहे होते तो उसका आय 4 गुना होके 2400 लाख करोड़ हो जाते। यही बात बताती, इसको लूटा हमारे लोगों ने, लेकिन लूटने की ताकत भी हमारे लोगों में थी और इतना पैसा हमारे पास था। ऐसा क्या था, क्या लूटा, वो सामर्थ्य बताते, शक्ति बताती है। आज भी हम शक्तिशाली है, केवल केवल हमारे में राष्ट्र भावना होनी चाहिए, एकता की भावना, समानता की भावना, चाहे वो धर्म के नाम पे हो, जात पात के नाम पर हो, या सलामती के नाम पर हो, रंग वर्ण देश और भाषा, जब तक हमारे बीच में से जात पात, छुआछूत, ऊंच नीच, अमीर गरीब जब तक नहीं मिलेगा, तब तक राष्ट्र भावना जागृत होने वाली नहीं है। भारत समर्थ था, समर्थ रहेगा। ये संक्षिप्त में मैंने आपको बताने का प्रयास किया। अगर त्रुटि रहेगा तो बताने की कमेंट करें, लेकिन सोचिए और मनन चिंतन